हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज का टॉपिक है ट्रांसलेशन। ट्रांसलेशन के अंतर्गत हम लोग पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस की स्टडी करेंगे। इसके पूर्व हम लोगों ने पास्ट परफेक्ट टेंस को कवर कर चुके हैं, तो आइए पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस की ओर चलते हैं। सबसे पहले इसकी पहचान, फिर इसके रूल्स, फिर अफर्मेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, फिर नेगेटिव प्लस इंट्रोगेटिव सेंटेंस समझते हैं। तो आइए वन बाय वन कर समझते हैं। तो आइए अपनी टॉपिक की ओर। पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस मीन्स होता है पूर्ण तात्कालिक वर्तमान काल, पूर्ण तात्कालिक भूतकाल, पूर्ण तात्कालिक भूतकाल। जैसा कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में समय दिया रहता था, उसी प्रकार पास्ट परफेक्ट टेंस में भी समय दिया रहता है। वहाँ भी निश्चित अनिश्चित के लिए सिंस लगाते थे, यहाँ भी निश्चित अनिश्चित के लिए सिंस और फार का प्रयोग करते हैं। तो आइए सर्वप्रथम हम इसकी पहचान समझते हैं। पास्ट, जैसा कि बोर्ड पे इंगित हो रहा है, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस मीन्स होता क्या है? पास्ट यानी भूतकाल, परफेक्ट माने जो पूर्ण हो गया है, कंटीन्यूअस मानी जो चल रहा है, अर्थात भूतकाल में जो पूर्ण होकर चल रहा था वो पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस कहलाता है। तो पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस की पहचान, जिन हिंदी वाक्यों के अंत में आ रहा था, आ रही थी, आ रहे थे, रहा था, रही थी, रहे थे इत्यादि शब्द आते हैं तो वहाँ पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस होता है तथा समय दिया रहता है। निश्चित के लिए सिंस का प्रयोग किया जाता है और अनिश्चित के लिए फार का प्रयोग किया जाता है। यदि कर्ता एक वचन है तो हैड बीन का प्रयोग किया जाता है, लेकिन यदि कर्ता बहुवचन है तब भी हैड बीन का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि हैज या हैव का पास्ट हैड होता है और बीन तो लगना ही है। तो चाहे कर्ता एक वचन हो चाहे बहुवचन हो, हैड बीन का प्रयोग होगा। वर्ब की फोर्थ अवस्था का प्रयोग होगा, यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़ दिया जाता है। तो आप लोगों को पहचान समझ में आया होगा। अब हम चलते हैं इसके स्ट्रक्चर की ओर। स्ट्रक्चर, सबसे पहले हम क्या रखेंगे? सब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग वर्ब हैड बीन, फिर वर्ब की फोर्थ फॉर्म, फिर अदर वर्ड्स। जैसा कि स्ट्रक्चर में स्पष्ट है कि सबसे पहले क्या रखेंगे? सब्जेक्ट रखेंगे, फिर हैड बीन वर्ब की फोर्थ फॉर्म, फिर अदर वर्ड्स को हमें रख देना है। आइए इसको और हम अच्छी तरह से ट्रांसलेट करके सीखते हैं। वह 4 घंटे से किताब पढ़ रही थी। देखिए आ गया 4 घंटे, अर्थात निश्चित समय दिया गया है, निश्चित या अनिश्चित समय दिया गया है, अर्थात जहाँ समय दिया गया हो वहाँ पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस होता है। प्रेजेंट परफेक्ट भी हो सकता है, पास्ट परफेक्ट भी हो सकता है, फ्यूचर परफेक्ट भी हो सकता है। हमें लास्ट में देखना है या था है या गागी गे है। तो यहाँ था है, तो वह 4 घंटे से किताब पढ़ रही थी। तो वह की अंग्रेजी रख दीजिए She had been। रीड माने पढ़ना होता है, तो इसी में आईएनजी हो गया फोर्थ अवस्था, रीडिंग। शी हैड बीन रीडिंग, क्या पढ़ रही है? किताब। अ बुक फॉर 4 hours, for 4 hours। वह 4 घंटे से किताब पढ़ रही थी। अगला, तुम 2 महीने से संगीत सीख रहे थे। तुम 2 महीने से संगीत सीख रहे थे, तो क्या हो जाएगा? यू हैड बीन लर्निंग। लर्न माने सीखना, इसी में आईएनजी जोड़ दीजिए। लर्निंग म्यूजिक, क्या सीख रहे थे?
म्यूजिक। कब से? 2 महीने से। फॉर 2 months। फॉर 2 months। तुम 2 महीने से संगीत सीख रहे थे। यू हैड बीन लर्निंग म्यूजिक फॉर 2 months। मैं 5 बजे से चाय बना रहा था। मैं 5 बजे से चाय बना रहा था। आई हैड बीन मेकिंग अ टी 5 बजे से। तो सिंस 5 o'clock। सिंस 5 o'clock, मैं 5 बजे से चाय बना रहा था। तो आई हैड बीन मेकिंग अ टी सिंस 5 o'clock। अगला, सीता सुबह से खेल के मैदान में क्रिकेट खेल रही थी। तो क्या हो जाएगा? एक स्ट्रक्चर को फॉलो करते चलना है, आपको ध्यान भी देना है। सीता had been playing cricket। सीता had been playing cricket। कहाँ? खेल के मैदान में। in the playground। कब से? सुबह से। सीता सुबह से खेल के मैदान में क्रिकेट खेल रही थी। तो सीता हैड बीन प्लेइंग क्रिकेट इन द प्लेग्राउंड सिंस मॉर्निंग। यही क्या हो जाएगा? सिंस मॉर्निंग। सिंस मॉर्निंग। मैं कहानी लिखता आ रहा था, यानी पहले लिख चुके हैं और वर्तमान में लिख रहा था। पहले भी लिख लिया था और वर्तमान में भी लिख रहा था। मैं कहानी लिखता आ रहा था। तो आई हैड बीन राइटिंग a story। I had been writing a story। मैं कहानी लिखता आ रहा था। ये तो हुआ हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस। ये क्या हुआ? अफर्मेटिव सेंटेंस। अब आइए हम चलते हैं निगेटिव सेंटेंस की ओर। अब हम देखें निगेटिव सेंटेंस। निगेटिव सेंटेंस को ट्रांसलेट करने से पहले सबसे पहले इसके स्ट्रक्चर को हम समझते हैं। स्ट्रक्चर कहता है कि सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर हैड, फिर नॉट, फिर बीन, फिर वर्ब की 4th फॉर्म, फिर अदर वर्ड्स का हमें प्रयोग करना है। सबसे पहले सब्जेक्ट रखा, हैड, फिर नॉट, फिर बीन, वर्ब की 4th फॉर्म, फिर अदर वर्ड्स का हमें प्रयोग करना है। आइए इसके एग्जाम्पल को देखते हैं। बच्चे 2 घंटे से नहीं खेल रहे थे। बच्चे 2 घंटे से नहीं खेल रहे थे। तो द चिल्ड्रन हैड, फिर हैड के बाद क्या लगाना है? नॉट लगाना है निगेटिव। तो फिर क्या लगाना है? बीन, खेलना, प्ले, इसी में आईएनजी जोड़ दीजिए। प्लेइंग कब से? 2 घंटे से। फॉर 2 hours। बच्चे 2 घंटे से नहीं खेल रहे थे। द चिल्ड्रेन हैड नॉट बीन प्लेइंग फॉर 2 hours। अगला, तुम 2 घंटे से मैच नहीं देख रहे थे। तुम 2 घंटे से मैच नहीं देख रहे थे। तो यू हैड नॉट बीन
watching match for 2 hours। तुम 2 घंटे से मैच नहीं देख रहे थे। You had not been watching match for 2 hours। अगला देखते हैं, सीता 2 बजे से घुड़सवारी नहीं कर रही थी। सीता 2 बजे से घुड़सवारी नहीं कर रही थी। सीता had not been riding since 2 o'clock। since 2 o'clock। तुम 1950 से भारत में नहीं रह रहे थे। तुम 1950 से भारत में नहीं रह रहे थे। तो you had not been living in India since 1950। तुम 1950 से भारत में नहीं रह रहे थे। You had not been living in India since 1950। ये तो हुआ हमारा निगेटिव सेंटेंस। आइए हम चलते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस की ओर। अब हम कवर करेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस को सर्वप्रथम इसके स्ट्रक्चर को समझते हैं, फिर इसके ट्रांसलेट की ओर चलते हैं। चलिए सर्वप्रथम स्ट्रक्चर को समझते हैं। स्ट्रक्चर में यदि क्या, क्यों, क्या, कहाँ अगर पहले आ जाता है तो हम सब सर्वप्रथम क्या रखते हैं, हेल्पिंग वर्ब को पहले रखा जाता है। तो हमने क्या रखा, हैड, फिर सब्जेक्ट, फिर बीन, फिर वर्ब की फोर्थ फॉर्म, फिर अदर वर्ड्स का हमें प्रयोग करना है। तो चलिए सबसे पहले हम सब्जेक्ट को रखते हैं, हेल्पिंग वर्ब को रखते हैं, फिर सब्जेक्ट को रखते हैं, फिर बीन, फिर वर्ब की फोर्थ फॉर्म, फिर अदर वर्ड्स को रखेंगे। तो क्या लता वर्षों से गीत गा रही थी। क्या लता वर्षों से गीत गा रही थी। क्या लता वर्षों से गीत गा रही थी। तो क्या हो जाएगा, पहले रख दीजिए हैड, फिर सब्जेक्ट लता बीन सिंगिंग अ सॉन्ग वर्षों से फॉर ईयर्स। क्या लता वर्षों से गीत गा रही थी। हैड लता बीन सिंगिंग और सॉन्ग फॉर ईयर्स। क्या लता वर्षों से गीत गा रही थी। तो क्या करेंगे, हमें स्ट्रक्चर को फॉलो करना है। स्ट्रक्चर जो कह रहा है फटाफट रखते चले जाइए। हमने हेड रखा, सब्जेक्ट के यहाँ लता रखा, फिर बीन रखा, वर्ब की फोर्थ फॉर्म सिंगिंग, फिर ऑब्जेक्ट, फिर अदर वर्ड्स को। अगर निश्चित है वर्षों से, हमें तो क्लियर नहीं है कि कितने वर्षों से गा रही है, लेकिन ये क्लियर है कि वर्षों से गा रही है। तो फॉर ईयर्स। क्या वह 1960 से खेती कर रहे थे। तो क्या हो जाएगा, हैड दे बीन डूइंग, डू माने करना, तो यहाँ क्या हो जाएगा, डूइंग फार्मिंग, फार्मिंग माने खेती करना। हैड दे बीन डूइंग फार्मिंग, कब से, सुबह से, सिंस मॉर्निंग। क्या वह सुबह से खेती, क्या वह 1960 से, सिंस 1960, क्या वह 1960 से
खेती नहीं कर रहे थे, तो हैड दे बीन डूइंग फार्मिंग सिंस 1960। अगला, क्या मैं सुबह से अपना काम कर रहा था? क्या मैं सुबह से अपना काम कर रहा था? हैड आई बीन वर्किंग माई वर्क सिंस मॉर्निंग। क्या मैं सुबह से अपना कार्य कर रहा था? हैड आई बीन वर्किंग माई वर्क सिंस मॉर्निंग। अगला है, ये तो हुआ हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस के दो पार्ट होते हैं। यदि क्या क्यों पहले आते हैं तो उसकी अंग्रेजी नहीं लिखते हैं, बल्कि उसके स्थान पर हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग किया जाता है। लेकिन सेकंड पार्ट में यदि क्या क्यों बीच में आ जाता है तो सर्वप्रथम इसके स्ट्रक्चर को समझते हैं। तो हमारा स्ट्रक्चर कह रहा है यदि क्या क्यों कहाँ बीच में आ जाता है तो उसकी अंग्रेजी पहले लिखते हैं व्हाट, व्हाई, व्हाट, वेयर, प्लस फिर हैड, फिर सब्जेक्ट, फिर बीन, फिर वर्ब की फोर्थ फॉर्म, फिर अदर वर्ड्स को हमें रख देना है। तो आइए इसके दो एग्जाम्पल हैं, इन दोनों एग्जाम्पल को बढ़िया से समझते हैं। बच्चे सुबह से शोर क्यों मचा रहे थे? ये भी इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। बच्चे क्यों, क्यों शब्द आया है तो व्हाई हैड द चिल्ड्रन, व्हाई हैड द चिल्ड्रन मेकिंग अ नॉइज बीन मेकिंग अ नॉइज। कब से? सुबह से। तो सुबह निश्चित है तो यहाँ लगाएंगे सिंस मॉर्निंग, सिंस मॉर्निंग। बच्चे सुबह से शोर क्यों मचा रहे थे? तो व्हाई द चिल्ड्रेन बीन मेकिंग अ नॉइज सिंस मॉर्निंग। तुम्हारा भाई 2002 से परीक्षा की तैयारी क्यों कर रहा था? तुम्हारा भाई 2002 से परीक्षा की तैयारी क्यों कर रहा था? तो क्या हो जाएगा? व्हाई हैड योर ब्रदर बीन प्रिपेयरिंग the examination why had your brother been preparing the examination? कब से है? 2002 से है, तो 2002 निश्चित है, तो इसके लिए हम क्या लगाएंगे? सिंस 2002। तुम्हारा भाई 2002 से परीक्षा की तैयारी क्यों कर रहा था? व्हाई हैड योर ब्रदर बीन प्रिपेयरिंग द एग्जामिनेशन सिंस 2002। ये तो हुआ हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस। अब इसके बाद हम चलते हैं निगेटिव प्लस इंट्रोगेटिव सेंटेंस की ओर। अब हम चलते हैं निगेटिव प्लस इंट्रोगेटिव की ओर। निगेटिव प्लस इंट्रोगेटिव के सर्वप्रथम हमें स्ट्रक्चर को समझना है। निगेटिव प्लस इंट्रोगेटिव सेंटेंस में सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब हैड का प्रयोग होगा, फिर सब्जेक्ट, फिर नॉट, फिर बीन, फिर वर्ब की फोर्थ फॉर्म, फिर अदर वर्ड्स को हमें रखना है। तो चलिए आइए इसको हम एग्जाम्पल से स्ट्रक्चर को और समझते हैं। क्या वर्षा सुबह से नहीं हो रही थी? क्या वर्षा सुबह से नहीं हो रही थी या नहीं आ रही थी? तो क्या हो जाएगा? हैड इट नॉट बीन
रेनिंग कब से? सुबह से। क्या वर्षा सुबह से नहीं हो रही थी? हैड इट नॉट बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग। क्या वर्षा सुबह से नहीं हो रही थी? तो हैड इट नॉट बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग। अगला है, क्या तुम्हारा भाई 1990 से वकालत नहीं कर रहा था? क्या तुम्हारा भाई 1990 से वकालत नहीं कर रहा था? हैड योर ब्रदर नॉट practicing as an advocate कब से? 1990 से। तो सिंस 1990। 1900। क्या तुम्हारा भाई 1990 से वकालत नहीं कर रहा था? हैड योर ब्रदर नॉट बीन as an advocate since 1990। 1990 से। अगला है, क्या मैं दोपहर से तुम्हारा इंतज़ार नहीं कर रहा था? तो हैड आई नॉट बीन वेटिंग यू। कब से? दोपहर से। सिंस नून। क्या मैं दोपहर से तुम्हारा इंतज़ार नहीं कर रहा था? तो हैड आई नॉट बीन वेटिंग यू सिंस नून। अगला है, क्या तुम पानी नहीं पी रहे थे? क्या तुम पानी नहीं पी रहे थे? हैड यू नॉट ड्रिंकिंग वाटर? क्या तुम पानी नहीं पीते रहे थे? तो हैड यू नॉट ड्रिंकिंग वाटर। जहाँ ते रहे, ता रहे, ती रहे, वहाँ भी पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस होगा। क्या तुम पानी नहीं पीते रहे थे? तो हैड यू नॉट ड्रिंकिंग वाटर। तो आज हमने पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस को कवर कर लिए हैं और नेक्स्ट वीडियो में एक नए जोश और नए जेन्युइन के साथ एक नया लेक्चर आएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। तब तक के लिए बाय बाय।